आखिर समुद्र की गहराई में से पेट्रोल और डीजल को कैसे निकाला जाता है और वर्कर्स को कितनी मुश्किलें आती है पेट्रोल और डीजल निकालते वक्त। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, दुनिया का ज्यादातर तेल अंडरग्राउंड भंडार से निकाला जाता है, लेकिन समुद्र से भी काफी मात्रा में तेल निकलता है। ग्लोबल एनर्जी रिसर्च ग्रुप वुड मैकेंजी के सीनियर एनालिस्ट रॉबर्ट प्लमर के मुताबिक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के तहत जब समुद्र से तेल निकाला जाता है तो उसका कॉस्ट करीब $100 मिलियन से $200 मिलियन होता है, और उसके बावजूद समुद्र से तेल निकालने के चांसेस 4 में से सिर्फ 1 होते हैं। तो दोस्तों, महासागर से तेल निकालने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, जो ऑयल रिग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स समुद्र के पानी पर तैनात किए जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स इतने मजबूत और इसकी डिजाइन इस तरह से की जाती है कि हवा, लहरों और करंट के फोर्स को भी ये संभाल सकते। वे समुद्र की गहराई के मुताबिक या तो समुद्र तल पर अंकुरित किए जाते हैं या फिर समुद्र के सरफेस पर तैराए जाते। सबसे पहले तो जहाँ समुद्र में तेल पाया जा सकता है उस जगह को ढूंढने में सालों लग जाते और कई अरबों रुपए खर्च हो जाते। फिर जब वो जगह मिल जाती है तो ऑफशोर तेल निकालने का पहला स्टेप है नीचे के समुद्र तल में एक ऑयल रिजर्वायर यानी कि तेल भंडार की खोज करना। यह आमतौर पर सिस्मिक सर्विस का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें पृथ्वी में साउंड वेव्स को भेजा जाता है और सी फ्लोर से आई रिफ्लेक्शन का यूज करके ओशन का एक मैप बनाया जाता है। एक बार एक ऑयल रिजर्वायर की पहचान हो जाने के बाद साइट पर एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर समुद्र के फ्लोर यानी कि तल पर ड्रिलिंग शुरू करते हैं। उससे पहले समुद्र तल पर ड्रिल करने वाली मशीन जिसको ड्रिल बिट को इंस्टॉल कर दी जाती है। ड्रिल बिट एक स्ट्रिंग ऑफ पाइप से अटैच होती है जिसको ड्रिल रिग रोटेट कराता है, जो कि ऊपर प्लेटफॉर्म से अटैच होता है। जैसे ही ड्रिल बिट समुद्र तल में एंटर करता है वो वहाँ एक छेद बनाता है जिसको वेल बोर भी कहा जाता है। वेल बोर बेसिकली एक तरह से कुआं होता है और अगले प्रोसेस में ऑयल को सतह यानी कि सरफेस तक लाने के लिए एक रास्ता बनाना होता है। इसे परफोरेशन गन का इस्तेमाल करके केसिंग में छोटे छोटे छेद बनाकर किया जाता है। दोस्तों, समुद्र से निकाला गया तेल आमतौर पर तेल, गैस और पानी का मिश्रण होता है जिसे क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद हमें पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। जब तेल को समुद्र से निकाला जाता है तो निकालने के बाद उसको रिफाइनरीज में ले जाया जाता है। वहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर उसको उबाला जाता है और उबालने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर हमें तरह तरह की चीजें मिलती है। 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन और 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है। ऑफशोर ऑयल एक्सट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स और रिस्की प्रोसेस है जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और जिसमें इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व वर्कर्स की सेफ्टी पर भी सवाल खड़ा होता है। ऑफशोर ड्रिलिंग के साथ जुड़े सबसे बड़े रिस्क में आते हैं ऑयल स्पिल्स के जोखिम को कम करने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को सख्त सुरक्षा नियमों को फॉलो करना होता है और इनका समय समय पर मॉनिटर किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन के प्लेटफॉर्म के रेगुलर इंस्पेक्शन होती है और ऑयल स्प्रे को रोकने के लिए अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। ऑफशोर ऑयल एक्सट्रैक्शन का पर्यावरण पर एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो है समुद्री जीव पर। ड्रिलिंग ऑपरेशन की आवाज और वाइब्रेशन से समुद्री जीवों की बिहेवियर पर गलत असर पड़ता है। वहीं ऑयल स्पिल्स पानी को प्रदूषित कर सकते हैं जिससे कि कई मछलियां और बाकी समुद्री जीव मर जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को एनवायरमेंटल नियमों और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करना आवश्यक है। इनमें कई मेजर इंक्लूड है, जैसे कि किसी भी ऑयल स्पिल को जल्दी से रोकना और साफ करना, कोई भी कच्चे तेल से भरी हुई शिप को वहां ना जाना जहां समुद्री जीवों की आबादी काफी ज्यादा हो। अंत में ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग एक बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल प्रोसेस है जिसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई सिक्योरिटी और एडवांस स्ट्रक्चर्स का यूज होता है।